दोस्तों देखिए 20 अप्रैल 2026 को पूरा देश भर में बीएसएनएल का जो कर्मचारी हैं वो लोग प्रोटेस्ट किए। मांग था लंच आवर डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं। जो लंच आवर डेमोन्स्ट्रेशन का जो मांग था वो था जो आईडीए जो रिवाइज हुआ है वो आईडीए 1/1/2026 में जो आईडीए रिवाइज हुआ है वो अभी तक नहीं मिला है। अभी अप्रैल महीना हो गया है और अप्रैल महीने से दूसरा आईडीए का जो चेंज है वो रिफ्लेक्टेड होगा और उसका अभी तक डीपी ने कोई ऑर्डर इशू नहीं किया है। तो इसलिए बीएसएनएल का जितना भी एम्प्लॉइज है सभी यूनियन एसोसिएशन मिलके आयु प्लेटफॉर्म से ये जो लंच आवर डेमोन्स्ट्रेशन है इसको कंडक्ट किए हैं और इसमें जो कन्वेनर है बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन है। एक अच्छा कदम है एम्प्लॉइज का जो मांग है दिखाने के लिए। आप अपना स्क्रीन पे देख सकते हैं मुंबई से, बेंगलुरु से, लखनऊ से, अमृतसर से और नॉर्थ ईस्ट से भी, शिलोंग से आप देख सकते हैं, राजस्थान, मेरठ यूपी वेस्ट, उज्जैन मध्य प्रदेश, हरियाणा, कोलकाता टेलीफोन्स, निजामाबाद तेलंगाना, धानबाद झारखंड, बेरामपुर ओडिशा। तो हर जगह से डिफरेंट जगह से एम्प्लॉइज सभी एक हुए हैं। इसमें जो प्रमुख भूमिका अदा किए हैं बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन के साथ साथ जो और एक यूनियन है नॉन एग्जीक्यूटिव टेक का एनएफटी और उसके साथ आयु प्लेटफॉर्म में जो ऑफिसर्स यूनियन है जैसे कि स्नेहा, उसके बाद जो सेवा है, तो सभी ने मिलके यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं और पूरा देश भर में ये डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं कि जैसे कि ये जो आईडीए का जो ऑर्डर है, जो डॉट को निकालना है ऑर्डर, वो जल्द से जल्द निकले और बीएसएनएल का जो कर्मचारी है वो नॉन एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जो डीए से जो वंचित हो रहे हैं और जो बातें बोला जा रहा है फाइनेंशियल वायबिलिटी का जो ऑर्डर जो डीपी इशू किया था उसमें जो क्लॉज जोड़ा गया था तो वो एकदम बेबुनियाद है। क्योंकि डीए दिया जाता है इन्फ्लेशन के बेसिस पे। डीए का फाइनेंशियल वायबिलिटी के साथ कोई संबंध नहीं है। फाइनेंशियल वायबिलिटी के साथ अगर संबंध है तो उस पीआरसी का संबंध है, मगर डीए का संबंध फाइनेंशियल वायबिलिटी के साथ नहीं है। डीए का संबंध सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन से है और डीए का जो कैलकुलेशन भी होता है, आप लोग देखेंगे सभी जानते हैं इस बात को कि सीपीआई इंडेक्स जो कि एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जो कि इन्फ्लेशन को मेजर करता है, उसी के ऊपर से आपका कैलकुलेट होता है और उसका हिसाब से जो आईडीए है वो साल में 4 बार रिवाइज होता है। एज कम्पेयर टू जो सीजीए होता है तो उसमें क्या होता है 2 बार वृद्धि होता है और आईडीए में वृद्धि भी हो सकता है, ह्रास भी हो सकता है, यानी कि बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, संपूर्ण इन्फ्लेशन के ऊपर निर्भर करता है। तो आज अगर यही चीज आईडीए डिक्रीज हुआ होता तो वो तो तुरंत लागू हो जाता, मगर इंक्रीज हो रहा है तो वो लागू क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या ऐसा कोशिश हो रहा है कि बीएसएनएल का जो कर्मचारी है जो मांग कर रहे हैं थर्ड पीआरसी का, उससे डाइवर्ट को अटेंशन को घुमाने के लिए डीए को रोका जा रहा है, जैसे कि डीए लेके सब व्यस्त हो जाए और जो पीआरसी का जो मांग है वो पीछे छूट जाए। तो इसमें सभी यूनियंस और एसोसिएशन मिलके ये डिसीजन लिए हैं और 20 तारीख को पूरा देश भर में ये प्रोटेस्ट हुआ है और ये प्रोटेस्ट के ऊपर से जो लगता है कि सरकार के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप होगा और आने वाले दिन में डीओटी को भी ये अकॉर्डिंगली एक ऑर्डर इशू करना पड़ेगा जिसमें बीएसएनएल का कर्मचारी को जो डीए है वो डीए मिले। इसमें बीएसएनएल का सिर्फ वर्किंग एम्प्लॉइज का डीए पेंडिंग है ऐसा नहीं है, बीएसएनएल का जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज है उनका भी डीए पेंडिंग है। बीएसएनएल और एमटीएनएल मिलके करीब 4 लाख रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं, वो लोगों का भी जो डीए का जो वृद्धि है वो डीए का वृद्धि पेंडिंग है 1/1/2026 से। उनका भी करीब
5.6% जो डीए वृद्धि होना है। और अप्रैल महीने में जितना सीपीआई इंडेक्स का हिसाब है उस हिसाब से आपका 1.7% 1.7% डीए का वृद्धि होने वाला है। तो 2026 यानी कि अप्रैल महीने से जो डीए बढ़ने वाला है 1.7%, उसका अभी तक डीपी ऑर्डर नहीं इशू किया है। ठीक है, मान लेते हैं डीपी ने इशू किया है, डीपी ने लेट कर रहा है, मगर जिसका ऑर्डर इशू हो गया है वो डॉट क्यों नहीं दे रहा है, वो देने में क्यों कोताही कर रहा है। बीएसएनएल एम्प्लॉइज को भी तो इन्फ्लेशन को झेलना पड़ रहा है। अभी गैस का जो संकट आया है, इसके लिए कितना गैस का दाम बढ़ गया है, मिलना कितना मुश्किल है। और बीएसएनएल कर्मचारी को थर्ड पीआरसी भी नहीं मिला है। इस परिस्थिति में बीएसएनएल कर्मचारी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो इसके लिए जो सभी यूनियन और एसोसिएशन मिलके जो ये प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, ये सराहनीय है। इसको जितना भी प्रशंसा किया जाए कम है। और यहाँ पे एक चीज जरूर बोलने का है कि ये जो चीज है सभी को मिलके एक साथ में ये चीज करना चाहिए, जैसे कि यूनिटी बरकरार रहे। बीएसएनएल मैनेजमेंट तथा सरकार को पास भी ये मैसेज जाएगा कि बीएसएनएल का कर्मचारी जब कर्मचारी का हित का बात आता है तो सभी यूनियन और एसोसिएशन मिलके एकजुट होके जो प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम को फेस करता है। तो ये जो मैसेज सरकार के पास भी जाएगा, मैनेजमेंट के पास भी जाएगा। तो इसमें जो एकजुटता है, एकजुटता बल, यूनिटी एक बल है, ठीक है। तो इस यूनिटी को नहीं टूटने देना चाहिए। और आने वाले दिन में पीआरसी लेके जैसे हम लोग सब यूनाइटेड होके काम करते थे, आने वाले दिन में भी डीए जैसा इशू लेके सबको एकजुट होके काम करने से ही हम लोगों को जो बकिया है, आने वाले दिन में भी जो वृद्धि होने वाला है, इसका सब बेनिफिट सुविधा जो है वो भुगतान हम लोगों के पास होगा। अगर हम लोग बिखर जाएंगे तो सरकार और मैनेजमेंट कभी भी नहीं चाहेगा कि एम्प्लॉइज को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना पड़े। तो इसीलिए आज के दिन में सबसे जो जरूरी चीज़ है वो है यूनिटी। तो इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट्स में कमेंट करके बताइए। नमस्कार।